अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तस्बीह हर मुसलमान को याद होती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सबको ये तस्बीह याद होती है। आज मैं आपको इस तस्बीह के 4 बहुत बड़े फ़ायदे बताने वाला हूँ, और वो फ़ायदे भी छोटे मोटे नहीं है। हमारी लाइफ के डेली रूटीन के अंदर वो मसाइल हमारे को पेश आते हैं, और उन मसाइल का हल इस तस्बीह के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप नींद में कोई ख्वाब देखते हैं और वो बहुत बुरा ख्वाब है, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं? नमाज में अगर आपको वसवसे आ रहे हैं तो तवज़ु के ज़रिए से आप कैसे बच सकते हैं? गुस्सा अगर आपको आ रहा है, आप कैसे बच सकते हैं? बुरे बुरे वसवसे आ रहे हैं आपको शैतान की तरफ से, आप उससे कैसे बच सकते हैं? वो तमाम चीज़ें इस तस्बीह के अंदर पोशीदा है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस से मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ तऊज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसकी ताकत कितनी है, इसका पावर कितना है। जब हमको याद है तो हमें चाहिए कि हम उसकी ताकत को सुने, उसकी फजीलत को समझे और उसके इस्तेमाल को हम जानने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब शैतान तुम्हारे पास आए, इससे मुराद ये कि जब वो वसवसे डाले, या कोई ऐसा बंदा है जो शैतान के वसवसे में फंस गया है और वो आकर तुमसे सवाल कर रहा है कि फुला चीज़ को किसने पैदा किया, फुला को किसने पैदा किया, और तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। हमसे जब वो सवाल करेगा कि भाई पहाड़ किसने पैदा किया, हम कहेंगे अल्लाह ने। तो फिर वो सवाल करेंगे अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह को किसने बनाया। हालांकि सूरह इखलास में इसका जवाब मौजूद है, लम यलिद वलम यूलद। न वो जना गया, न उसने किसी को जना, न वो पैदा हुआ, न उससे कोई चीज पैदा हुई। उसका जवाब तो ये है। लेकिन जब ऐसे वसवसात तुम्हारे ऊपर कोई चीज डाले, शैतान डाले, तो तुम क्या कहो? तुम कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूद के शर से। ये चीज तुम कहो तो वो जो शैतान का वार है, जो वसवसा है, उससे तुम महफूज हो जाओगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, दूसरा फायदा ये कि अगर नमाज में शैतान वसवसा डाले और नमाज में ख्यालात आए, गंदे गंदे ख्यालात, बेकार किस्म के ख्यालात, तब क्या करना है? एक सहाबी है, वो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की खिदमत में आए, हजरत उस्मान बिन अबुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उन्होंने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में शैतान की तरफ से वसवसात आते हैं, बुरे बुरे और गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, या रसूल अल्लाह हम इससे कैसे बचे? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उसका हल इरशाद फरमाया। हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम ऐसे वसवसात महसूस करो, जब तुम्हें इस तरह के वसवसे आए, तो तुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहो, और 3 मरतबा बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड मुंह करके 3 मरतबा थूको, तो अल्लाह ताला तुम्हें उन वसवसात से महफूज फरमाएगा। नमाज की हालत में अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे वसवसात आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा, लास्ट स्टेज है कि आप सही से नमाज पढ़ ही नहीं पा रहे, तो आप ये अमल कर सकते हैं। आप 1 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और फिर थोड़ी सी गर्दन आप घुमाए और आप इस तरीके से थोड़ा थूक दे। ऐसा ना हो कि वो मस्जिद में वो आपका थूक गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सा, बस आप नॉर्मल सा आप थूके इस तरीके से, तो आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उससे महफूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े। जब शदीद गुस्सा आ जाए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो गुस्से में इतने जज्बात में आ जाते, इतने जज्बात में आ जाते कि आपे के बाहर हो जाते हो। वो घर की चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी पर हाथ उठा लेंगे बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ, उसको नुकसान पहुंचा देंगे और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसी उनकी सिचुएशन हो जाती है, और जब नॉर्मल हो जाते हैं वो लोग, तो फिर माफी मांग रहे होते, वो अफसोस कर रहे होते वो लोग, और फिर कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम ये कर गए। ऐसी कभी हालत हो जाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, सहाबा किराम भी थे, तो 2 लोग झगड़ा करने लगे, और ऐसी उनके झगड़े ने शिद्दत पकड़ लिया कि एक बंदा जो था उसका चेहरे का रंग बदल गया था, लाल हो गया था एकदम, और उसकी नसें फूल गई थी गुस्से की वजह से। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक ऐसी चीज जानता हूं, अगर ये पढ़ ले
تو اس کی کنڈیشن, اس کی جو سچویشن ہے وہ نارمل ہو جائے گی, اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر وہ اس حالت میں کہ اس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا غصے کی وجہ سے, رگیں پھول گئی, اور ایسی سچویشن میں اگر وہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو غصے سے باہر نکالے گا. تو ایسی اگر کنڈیشن ہو, کبھی بے قابو اگر آپ ہو جاؤ غصے کے اندر, تو آپ تعوذ پڑھ لیا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی اس سچویشن کو ختم فرما دے گا. اسی کے ساتھ چوتھی بات یہ کہ بہت سارے لوگ سوتے ہیں اور ان کو ایک دم عجیب خواب دکھتا ہے اور وہ ڈر کر کے اٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمل بتایا کہ وہ سب سے پہلے 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ منہ کر کے تھوکے اور وہ 3 مرتبہ تعوذ پڑھ لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بہتر فرما دے گا. جو گھبراہٹ کی سچویشن میں, جو ڈر کی سچویشن میں وہ مبتلا ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس سے باہر ان کو نکال دے گا.